ठीक है। सो नमस्कार दोस्तों, आपका ई ग्राम चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे यूनेस्को के इंटेंजिबल एंड टेंजिबल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटेंजिबल के लिए। तो कल्चरल हेरिटेज का बात करता है। देखिए, एक तो हम आपका टेंजिबल हेरिटेज है और दूसरा इंटेंजिबल हेरिटेज है। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल, तो बेसिकली डिफरेंस क्या है टेंजिबल और इनटेंजिबल में। तो जैसे कि अभी आपको अभी टेंजिबल हेरिटेज में आप देखेंगे तो 44 है। ठीक है, 44 में जो लेटेस्ट एडिशन है वो मराठा वॉरियर का है। मराठा का वॉरियर है। 43 जो है वो आपका असम में, असम का मैदान जो है उसमें आपका आता है। और 44 का मराठा, अभी लेटेस्ट एंट्री 44th है। ठीक है, और ये हम लोग देख सकते हैं, मतलब वो आपको फिजिकली प्रेजेंस जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल, और जो फिजिकल प्रेजेंस जिसका नहीं है, ठीक है, वो कल्चरल हेरिटेज में आ जाता है इंटेंजिबल। तो आज हम लोग इंटेंजिबल कंप्लीट करने वाले हैं और उसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसका पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे वो स्टार्ट हुआ था। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है। तो हम लोग कितना पढ़ना, 14 इंटेंजिबल हेरिटेज साइट, हेरिटेज, और ये आपका यूनेस्को के द्वारा है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले 2008 में क्या आता है, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। वैदिक वैदिक चैंटिंग का ट्रेडिशन जो है वो आपका 2008 में स्टार्टिंग होता है यहाँ से। फिर 2008 में ही और दो आता है। 2000 में हम लोग 8 में हम लोग देखा 3 यहाँ पे नोटिफिकेशन होता है। तो पहला आपका वैदिक चैंटिंग है, दूसरा रामायण का परफॉर्मेंस जो होता है, ठीक है, रमीला बोलते हैं, द परफॉर्मेंस, द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण। तो दूसरा हो गया परफॉर्मेंस ऑफ रामायण, और तीसरा आपका कुत्तियत्तम संस्कृत थिएटर है। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 देखा, 2008 में स्टार्ट हुआ था। 2008 में 3 कौन कौन है, 3 आपका वैदिक चैंटिंग है, एक आपका रामायण वाला रामलीला जो होता है रामायण वाला है, और तीसरा वाला आपका कुत्तियत्तम, ठीक है, संस्कृत थिएटर। फिर आते हैं 2009 में। 2008 में 3 हुआ था, 2009 में देखते हैं। 2009 में एक देखते हैं हम लोग घड़वाल हिमालयस का जो थिएटर का है, ठीक है, रमनम रिलीजियस होता है, गढ़वाल हिमालयस का अब याद करें, एक गढ़वाल हिमालयस का एक रिलीजियस है, रमनम रिलीजियस फेस्टिवल। 2010 में आते हैं। 2010 में 3 इंपॉर्टेंट है। एक हमारा झारखंड का भी छौ डांस, छौ नृत्य 2010 में यूनेस्को के द्वारा हुआ था, एक कलबेला और मोदियत्तु। तो हम लोग कुत्तियत्तम हम लोग देखे थे 2008 में, ठीक है, 2008 में 3 हुआ था, वैदिक चैंटिंग, रामायण एंड कुत्तियत्तु। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मोदियत्तु, यहाँ पे केरल का ड्रामा, डांस एंड ड्रामा है केरल का, 2010 का बात है। 2010 में भी 3 आ गया, मोदियत्तु, एक आपका केरल का जो डांस है, कलबेला राजस्थान का फॉक सॉन्ग, फॉक डांस एंड सॉन्ग्स है, और तीसरा जो है छौ नृत्य, छौ डांस। ये आपका 2010 में 3 आया था। 2012 में, 2012 में क्या है, बुद्धिस्ट चैंटिंग, लद्दाख में बुद्धिस्ट चैंटिंग जो होता है। अब देखिए इसी में बुद्धिस्ट चैंटिंग जो दलाई लामा वाला है, दलाई लामा में अगर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो ये बोधिसत्वाज का इनकारनेशन जो बोलते हैं, इसमें कौन सा डाइवर्सिफिकेशन में बोलते हैं, तो बोधिसत्वाज होता है। बोधिसत्वाज क्या होता है, बुद्धिज्म में जाएंगे तो बुद्धिस्ट का काम क्या है, टू एंड द साइकिल ऑफ बर्थ, मतलब लाइफ, लाइफ से डेथ का जो एंड करना है, सर्कल ऑफ लाइफ, ठीक है, सर्कल ऑफ लाइफ से हम लोग को बाहर जाना है। तो एंड कैसे करेंगे, साल्वेशन के थ्रू, ठीक है। गौतम बुद्धा ने गौतम बुद्धा ने बोधि पीपल ट्री के नीचे ये करा था, अपना साल्वेशन पाया था। तो
इसमें बोधिसत्वास क्या होते हैं? बोधिसत्वास जो होते हैं वो अपना जो साल्वेशन का साइकिल को प्रोसेस में रोक देते हैं, कुछ समय के लिए रोकते हैं और दूसरे को हेल्प करते हैं साल्वेशन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बोधिसत्वास। तो हम लोग का टॉपिक था बुद्धिस्ट चैंटिंग इन लद्दाख। तो बोधिसत्वास का अमो अमोघेश्वर अमोघेश्वर आपका ये आपका बोधिसत्वास है, इन्हीं का दलाई लामा जो चलता है। दलाई लामा एक पोस्ट है, अभी 14th स्टार्ट होने वाला है, 14th दलाई लामा का सिलेक्शन होने वाला है। इसी में इंडिया और चाइना का बीच में विवाद चल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा 2012 में बुद्धिस्ट चैंटिंग लद्दाख में जो बुद्धिस्ट चैंटिंग होता है उसको वो भी लिया गया है, हम इंक्लूड कराया गया है हमारा यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चरल। ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। फिर आते हैं 2013 में, हम लोग डिटेल से भी देखेंगे एक एक करके। अभी एक बार फोकस करें कि सबसे पहले क्या था। हम लोग 8 में देखें 3 चीज आया, 9 में 1 चीज, 10 में 3 और 2012 में बुद्धिस्ट चैंटिंग। 2013 में देखते हैं, यहाँ पे मणिपुर का डांस एक है, मणिपुर का डांस, और संस्कृतन बोलते हैं, संस्कृतन रिचुअल सिंगिंग एंड झूमी। ये मणिपुर का पार्ट का एक ट्रेडिशन डांस है। ठीक है, 2016 में योग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, योग और नौरोज। तो नौरोज आपको पता होगा बलबन, हम लोग जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बलबन ने क्या लाया था, पाइबोज एंड नौरोज, दो एक नया फेस्टिवल शुरू किया था, पाइबोज और नौरोज। नौरोज फेस्टिवल था और पाइबोज आपका एक वे ऑफ रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स होता है। पाइबोज पूरा लेट करके जो रेस्पेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं पाइबोज। नौरोज आपका फेस्टिवल, ये कौन कराया था मेडिवल हिस्ट्री में, बलबन। ठीक है, फिर आते हैं 17 में, 2017 में कुंभ मेला। कुंभ मेला अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में है। तो ये स्टार्ट कब से कब था, ये आपका 13 जनवरी से 26 फरवरी। हम लोग देखेंगे डिटेल से क्या होता है कुंभ मेला। और फिर 2021 में आपका दुर्गा पूजा और 2023 में सबसे लेटेस्ट एंट्री है गरबा डांस। ठीक है, गरबा डांस ऑफ गुजरात 2023 का एंट्री, लेटेस्ट एंट्री। तो आइए हम लोग देखते हैं एक बार डिटेल से, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2008 में याद करें कि 3 चीज आया था हम लोग का यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, 3 चीज इंक्लूड हुआ था 2008 में। कौन कौन था? 2008 में 3 चीज उन्होंने देखा, वैदिक चैंटिंग, रामायण, रामलीला, और एक कोट्टियत्तम। सो 2008 में 3 चीज का एंट्री हुआ था। तो हम लोग देखते हैं पहले इसका वैदिक चैंटिंग क्या होता है, यहां पे देखिए वेदास कौन, आर्यन ने कंपोज करा था। ठीक है, और ये हिंदुइज्म का फाउंडेशनल टेक्स्ट है। वेद में क्या होता है, 4 वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका मतलब समझे आप, ऋग्वेद मतलब क्या होता है, ऋग्वेद मतलब इसमें जैसे एंट्री लिखा हुआ रहता है, ऋग्वेद में जो मंत्र का मंत्र लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, यजुर्वेद में क्या होता है, यजुर्वेद में कुछ कोई जो प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस का तरीका दिया हुआ कि कोई यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में जो मंत्र यूज होगा, मंत्र लिखा हुआ है ऋग्वेद में, और उसको ऐसे प्रोसेस है उसका करने का तरीका, परफॉर्मिंग यज्ञ। तो उसको बोलते हैं हम लोग, जो तरीका लिखा हुआ है, प्रोसेस लिखा हुआ है, प्रोसीड्यूर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आपका यजुर्वेद में। ठीक है, और सामवेद में तो आपको पता है, सामवेद में नाट्य शास्त्र वाला, नृत्य वाला है, और सॉन्ग्स वाला है, सॉन्ग्स के लिए है। अथर्ववेद लेटेस्ट। अब ये देखिए 3, ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों आर्यन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, लेकिन बस एक जो अथर्ववेद है वो बाद में लास्ट फोर्थ एंट्री है, वो आर्यन के द्वारा नहीं लाया गया। और इसमें है कि मैजिक, ब्लैक मैजिक आपका अथर्ववेद में। तो इसमें हमने यही देखा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। डिटेल में इसको पढ़ेंगे जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री चलेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में कल्चर वाला पार्ट में इसको डिटेल पढ़ाया जाएगा आपको। अब हम लोग देखते हैं 2008 में 3 एंट्री था, पहले हमने देख लिया वैदिक चैंट्स। फिर दूसरा आते हैं हम लोग रामलीला। ठीक है, रामलीला क्या होता है, परफॉर्मेंस
ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण, रामायण को कैसे ट्रेडिशनल परफॉर्म करेंगे, उसको हम लोग कहाँ रखे हैं, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में। कितना है टोटल, 11 14 है, 11 सॉरी 14 है, ठीक है। इसमें भी आपका जो ये दशहरा फेस्टिवल जो होता है उसी के समय रामलीला का परफॉर्मेंस किया जाता है, रामलीला का। दूसरा देखते हैं कुतियत्तम, कुतियत्तम 2008 में। आपको देखिए एग्जाम में फोकस क्या करना है, अभी जो लेटेस्ट एंट्री है कुंभ मेला याद रहना चाहिए, उसके कुंभ मेला याद होना चाहिए, न्यूज में अभी सबसे लेटेस्ट एंट्री आपका गरबा डांस है गुजरात का, वो याद होना चाहिए। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको 14 टोटल लिस्ट आपको याद होना चाहिए, और कहाँ कहाँ पे ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है ये। तो कुतियत्तम देखते हैं। कुतियत्तम देखो, नाम से आपको पता चल रहा होगा कुतियत्तम कहाँ का होगा, केरल का होगा, ठीक है। और यहाँ पे 2000 साल पहले का यहाँ से ओरिजिन है इसका। और ये क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, डांस, रिलीजियस आर्ट्स एंड थिएटर, ठीक है। 2008 में इसका है। फिर आते 2009 में, हम लोगों ने देखा था तो हमारा हो गया 2008 में वैदिक चैंट, रामायण एंड कुतियत्तम, ठीक है। और दूसरा हम लोग 2009 में आते हैं। 2009 में गढ़वाल हिमालय से बात करेंगे, देखते हैं क्या है इसमें। तो 2010 में आपका जो गढ़वाल हिमालयस में रामायण से भी रिलेटेड है, तो यहाँ पे रामायण बियॉन्ड इट्स लोकल कॉन्टेक्स्ट टू इंश्योर कल्चरल कंटिन्यूटी एंड बॉर्डर रिकॉग्निशन, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ नाम याद करना होगा। ये क्या, हिंदुइज्म का तो रहेगा ही, थिएटर और फेस्टिवल है 2009 का। फिर आते हैं हम लोग 2010 में। 2010 में तो कोथियत्तम हम लोग देखा था केरल में, 2008 में उसका एंट्री था। यहाँ पे है मोदीयत्तु, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, 2008 में आपका कोदियत्तम और 2010 में आ गया मोदीयत्तु, ठीक है। ये भी क्या है, ये केरल का, वो भी केरल का था, ये भी केरल का है। इसका डांस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है और थिएटर है। कहाँ पे होता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। ये आपका जो मोदीयत्तु डांस है, ये कहाँ पे होता है हर साल, भगवती काबस टेम्पल, काबस टेम्पल आपका केरल में है, वहां पे हर साल इसको प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं फिर पहले, तो इसका देखिए मोदियतु का कहानी क्या है। मोदियतु का कहानी, एक यहाँ पे गॉडेस काली और डेमन दारिका, दोनों के बीच पूरा जो विलेज कम्युनिटी पूरा इन्वॉल्व रहता है, पूरा कम्युनिटी में। और काली जो गॉडेस है और दारिका जो डेमन है, उसके बीच का यहाँ पे बैटल है। 2010 में हमने देखा था कि छौ डांस भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्या, 2010 में आया था, हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करता है, और डांस भी है, एक्रोबेट्स भी है। ये कहाँ से ओरिजिन कहाँ से हुआ है, यहाँ पे आपका स्टाइल है सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। क्वेश्चन कभी कभी आता है कहाँ से छौ डांस, छौ नृत्य कहाँ से आपका ओरिजिनेटेड है, तो आप देख लीजिएगा पुरुलिया, मयूरभंज और सरायकेला। 2000 2012 में आते हैं। 2012 में आपका बुद्धिस्ट चैंटिंग लद्दाख, यहाँ पे मैंने बताया आपको ट्रांस हिमालय लद्दाख रीजन में आपका जो बुद्धिस्ट चैंटिंग होता है, तो मैंने आपको बुद्धिस्ट चैंटिंग वाला के बारे में, बुद्धिस्ट और जैनिज्म बिहार के रेस्पेक्ट में, इन रेस्पेक्ट ऑफ बिहार बीपीएससी 71 बीपीएससी, आपको बुद्धिज्म जैनिज्म अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो बुद्धिज्म जैनिज्म एक बार आप जाके एमसीक्यू करें इसका। और अभी दलाई लामा के ऊपर भी कंट्रोवर्सी चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो योग योग 2016 में आया था, 2016 में इसको अडॉप्ट किया गया है। और इसमें इसका खाली आप मेन कॉन्सेप्ट, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा नेट से भी और पीआईबी के वेबसाइट से मिल जाएगा। तो आप इसको, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट रहता है, माइंड फिजिकल एग्जाम एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, ये आप देखना है 2016 में योग। कुंभ मेला पे आते हैं। कुंभ मेला बहुत न्यूज में है अभी। मैंने बताया आपको कुंभ मेला कब से कब चल रहा था, तो 13 जनवरी से 26 फरवरी, 13 जनवरी टू 26 फरवरी। तो कुंभ मेला आपका, कुंभ मेला का कहानी भी वही है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन में आपका जब डेवन, जो भगवान और डेमन के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, तो इसी में विष्णु भगवान रूप लेकर के आते हैं और वो लेके चले जाते हैं और 4 जगह वो ड्रॉप गिरता है। तो 4 जगह वो ड्रॉप कहाँ कहाँ गिरता है? एक है नासिक, एक आपका प्रयागराज, अलग पेज में बताता हूं मैं आपको। तो 4 जगह का 4 इंपोर्टेंट साइट्स, तो नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार। तो हरिद्वार स्टार्ट करते हैं। हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इंपॉर्टेंट आपको रिवर पता होना चाहिए, इसका कौन सा रिवर इसका कौन सा कॉन्ग्रुएंस में है। तो रिवर आपको पता होगा, तो हरिद्वार वाला गंगा रिवर, नासिक, नासिक में आपका गोदावरी, ठीक है, नासिक में आपका गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर। प्रयागराज, प्रयागराज क्या बोलते हैं, संगम, 3 रिवर का संगम है। कौन कौन सा है? गंगा, यमुना एंड एक मिथेटिकल रिवर बोलते हैं उसको, सरस्वती। तो गंगा, यमुना एंड सरस्वती। सरस्वती एक्चुअली में एग्जिस्ट करता नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं मिथेटिकल रिवर, ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती। उज्जैन में आपका शिप्रा। देखिए कुंभ मेला न्यूज में कब से कब हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन सा 4 इंपॉर्टेंट साइट्स है वो आ सकता है। कौन सा वो कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ है या कहां पे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लें आप अच्छे से, कुंभ मेला हमारा हो गया। अब आते हैं गरबा डांस। तो ये इंपॉर्टेंट है, गरबा एक दुर्गा पूजा और गरबा बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्गा पूजा आपका आया था 2021 में, ठीक है, 2021 में दुर्गा पूजा, और गरबा आपका 2023 में। तो गरबा गरबा डांस क्या होता है, गरबा डांस कब मनाया जाता है? गरबा डांस हम लोग नवरात्रि के फेस्टिवल में मनाते हैं। और इसमें जो आपका वर्शिपिंग किसका, कौन सा देवी का पूजा होता है इसमें, शक्ति, ठीक है। उसमें क्या करती है, जो एक अर्दन पॉट होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, उसके चारों ओर जो महिलाएं, चारों ओर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होता है और डांस होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रखना है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेन कॉन्सेप्ट देखिए, डांस है, रिचुअल्स है, वोकल म्यूजिक है। बहुत इसका देखिए, गरबा गरबा जो इसको यूनेस्को में लाने के लिए फायदा और क्या हो, बहुत सारा बेनिफिट है, इकोनॉमिकल बेनिफिट है, सोशल बेनिफिट है, कल्चरल बेनिफिट है। बहुत सारे लोग उसको देखने जाते हैं, वहां पे उसका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी उसका इंक्रीज करता है। जैसे कुंभ मेला में आपने उसका उसके बारे में पढ़ा होगा, तो बहुत ज्यादा उसका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत इंक्रीज किया वहां पे। बहुत सारे
कल्चर के, बहुत सारे कास्ट के लोग वहां पे एक साथ आकर के वहां पे स्नान करने गए थे। ठीक है, तो एक बार लास्ट रिवाइज करते हैं हम लोग क्या क्या हमने देखा। हम लोगों ने देखा था टोटल हम लोग के पास 14th यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। ठीक है, तो सबसे पहला 2008 में जो एंट्री होता है, 2008 में क्या क्या होता है, वैदिक चैंटिंग आपको याद रखना है, मोदी यत्तु है, और आपका एक रामायण वाला है। ठीक है, वैदिक चैंटिंग, रामलीला या रामायण, और आपका कुतियत्तम। 2009 में जो देखते हैं घरवाल हिमालय का वहां पर रिलीजियस फेस्टिवल। 2010 में हम लोगों ने देखा कलबेला, कलबेला छौ, और एक आपका मोदियत्तु। ठीक है, 2012 में बुद्धिस्ट वाला आया, 2013 में मणिपुर वाला डांस आया, 2016 में योग और नौरोज आया, 2017, 21 और 23 आपको इंपॉर्टेंट यही वाला 2017 में आपका कुंभ मेला को अडॉप्ट किया गया था 2017 में, 2021 में आपको दुर्गा पूजा, और 2023 में गरबा डांस। चलिए आप आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अच्छे से पढ़ाई करें और एग्जाम बहुत नजदीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, करंट अफेयर में फोकस करें। हमारे हमारे साथ संस्थान में भी अभी करंट अफेयर का स्पेशल क्लास चल रहे हैं, और आपको जो भी मेंस के लिए 14 जेपीएससी के लिए भी जिन्हें इनरोल करना है, वो हमारे टेलीग्राम में नंबर शो कर रहा होगा, उसमें आप आके मिले। ठीक है, चलिए गुड नाइट, थैंक यू।